प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद है आज के ये सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें उसकी उपस्थिति में आने के लिए मौका दिया और हम सब परमेश्वर के हुजूर में आके परमेश्वर के वचन को सुन सके। ऐसा हमें समय दिया, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विश्वास करता हूँ आप सब लोग खुश हैं आज और सब आनंदित है, क्योंकि आज एक बहुत ही मसीह जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। यीशु मसीह जीवंत है। हालेलुया। God, Jesus Christ is resurrected from the dead. Hallelujah. Grave could not hold him. Hallelujah. वो grave, वो जो कब्र था वो उनको होल्ड नहीं कर पाया, उनको पकड़ नहीं पाया, है ना। और वो तीसरे दिन आज जी उठा, और जिसके वजह से आज हम सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हालेलुया। अगर हम देखते हैं ईस्टर के बारे में, अगर देखते हैं ईस्टर हो गया, ईस्टर संडे हो गया और गुड फ्राइडे, इन जो 3 दिन के जो चीज को देखते हैं हम बाइबल में अच्छी तरह से, तो हम बहुत कुछ हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है कि इस तरह से चेले के जीवन में, उनके जो 12 चेले थे और उनके जितने भी फॉलोवर्स उनके जीवन में कैसा था, बहुत सारी चीजें हमें उनके जीवन से सीखने को मिलता है और वही चीज हमारे जीवन में भी अप्लाई होता है आज के दिन में भी। हालेलुया। वो सारी चीज हम देखेंगे। इससे पहले कि मैं आगे वचन में जाऊं, मैं एक छोटे से स्टोरी के साथ स्टार्ट करना चाहता हूं जो कि हम सब के जीवन में भी लागू करते हैं। मैं विश्वास करता हूं हमारे बीच में भी बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो स्टोरी से कनेक्ट कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हम देखते हैं एक बार एक कलीसिया में एक विश्वासी, आज ही के दिन पकड़ लो, ईस्टर संडे के दिन, है ना, एक विश्वासी चर्च में आते हैं और चर्च जैसे खत्म होता है, वहाँ के जो पासवान थे उनका एक रूटीन था। जैसे ही चर्च खत्म होता है वो सबसे पहले जाके गेट पे खड़े होते थे और खड़े होके जितने विश्वासी आते जाते थे निकल के गेट से, सबको शेक हैंड करता था। तो जैसे पास्टर साहब गेट पे खड़े हैं और विश्वासी आ रहे हैं, सडनली पास्टर साहब की नजर एक विश्वासी पे जाते हैं जो सिर्फ उनको ईस्टर संडे और क्रिसमस में ही दिखाई देते। हालेलुया। तो जैसे ही वो पास्टर के पास नजदीक आता है, हाथ मिलाता, पास्टर साहब ने उनके हाथ पकड़ के अपने साइड खींच लेते हैं, खींच के बोलते हैं, मार्क, क्यों मैं आपको रोज नहीं देखता हूँ, मतलब रोज सर्विस में नहीं देखता हूँ, बल्कि सिर्फ ईस्टर संडे और क्रिसमस में ही दिखाई देता हूँ। ये हाई टाइम है आपके लिए, हम आपको परमेश्वर की सेना में भर्ती होने के लिए हाई टाइम है। तो वो व्यक्ति कहता है, पास्टर साहब, मैं तो ऑलरेडी परमेश्वर की सेना में हूँ, फिर मैं आपको क्यों नहीं दिखाई देता हूँ, क्यों मैं नहीं देख पाता हूँ आपको, सिर्फ ईस्टर में ही देखता हूँ, क्रिसमस में ही देखता हूँ। तो वो कहता है, पास्टर साहब कान में आके बोलते हैं, मैं सीक्रेट सर्विस में हूँ, मैं गुप्त सिपाही हूँ। हालेलुया। सीक्रेट सर्विस में हूँ, है ना। आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं सीक्रेट सर्विस में। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं होना है, हमें परमेश्वर की आर्मी में ज्वाइन करना है और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। छोटे से एक स्टोरी से आगे हम जाते हैं। अगर हम ईस्टर वीकेंड में देखते हैं, ईस्टर वीकेंड बोले तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज का दिन, है ना। हम बहुत सारी चीजों को देखने को मिलता है, हमें बहुत सारी चीजें देखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु मसीह का जी उठना ही एक बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया। Jesus resurrection proved that death after life. हालेलुया। मरने के बाद जीवन है करके यीशु मसीह के जी उठने में हमें एक प्रूफ मिल गया। हालेलुया। नहीं तो हमारे मसीह होने का या हमारे इस वचन को सुनाने का कोई मतलब नहीं होता। हालेलुया। जब हम देखते हैं कुछ चीजों को, मैं आप सबको बीच में बोलना चाहता हूँ, ईस्टर से जुड़े हुए चीजें जो हमारे जीवन में जरूरत है ना। अगर हम देखते हैं कि ईस्टर में बहुत सारी चीजें हुआ है। ईस्टर के समय पर शुक्रवार, शनिवार और एतवार को ले बहुत सारी चीजें हुआ। किसके जीवन में? यीशु मसीह के चेलों के जीवन में। हालेलुया। चेले लोगों के जीवन में कैसे कैसे कार्य हुआ, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं शुक्रवार शुरू होने से पहले, सबसे पहले हम देखते हैं यीशु मसीह की, जो उनको सारी चीजें पता था पहले से ही कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है, कल मेरे साथ क्या होने वाला है, आज सुबह मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं किस तौर से गुजरने वाला हूँ। वो सब कुछ जानते हुए, उनके मन बहुत व्याकुल होते हुए, है ना, सबसे पहले वो क्या करते हैं? प्रार्थना करने जाते हैं।
हालेलुया। कहाँ पे जाते हैं प्रार्थना करने के लिए? गेत्सेमनी गार्डन में जाते हैं। क्या करने जाते हैं वहाँ पे? प्रेयर करने। हालेलुया। तो हम इस इवेंट को हम मत्ती रचित सुसमाचार में देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 36 से लेकर 56 में। यहाँ पे अगर हम देखते हैं यीशु मसीह बिल्कुल टूटे हुए थे उस टाइम पर, ऐसे he was completely distressed, but complete sorrowful. His heart was broken. वो ऐसे टूटे हुए मन के साथ वहां पे है ना प्रार्थना करने जाते हैं। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे होते हैं, है ना, हम भी कई बार टूट जाते हैं, है ना। कई बार हमारे सामने इतने बड़े बड़े परेशानी होते हैं, उसमें हम लोग हमें पता नहीं होता हम क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ पे हम लाइव एग्जाम्पल यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज सीक द लॉर्ड। हालेलुया। हमें उसको ढूंढना है, सीक फॉर हिज प्रेजेंस, जो हम यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले चाहे जो बेशक उनके साथ उनके चेले थे, उनके फॉलोअर थे, सब कुछ है, बट देन फर्स्ट थिंग ही डिड इज लाइक गोइंग टू द प्रेजेंस ऑफ God, seeking his guidance, seeking his comfort, seeking his presence. Hallelujah. We can see that Jesus was deeply grieved and repeatedly prayed to God, that God, if it's possible, please remove this cup from me. Hallelujah. यहाँ पे हम देखते हैं 3 चीजों का हम देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट थिंग, यीशु मसीह की जो सामर्थ को, है ना, परमेश्वर की सामर्थ को उसने यहाँ पे he affirmed God's power here. हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ को यहाँ पे जो उसने एक्नॉलेज करा, है ना, अफर्म करा कि God, you can do anything. There is nothing which is impossible. If it's possible, please take away this cup from me. Hallelujah. First thing, he affirmed God's power. हमारे जीवन में भी कई बार हम ऐसे परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए हम किस परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम किस परमेश्वर को जानते हैं। There is nothing which is impossible for him. Hallelujah. He can do anything, any negativity, any bad situation into a good situation. Hallelujah. And that's what Jesus felt it. He knew it. वो जानते थे. And that's why he is affirming God's power out here, saying, if possible, you can remove this cup from me. Nevertheless, hallelujah, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा को प्रूव करते हुए भी दूसरी चीज कहते हैं, hallelujah, Father, if it's possible, hallelujah, अपने डिजायर को एक्सप्रेस करते हुए तो इस कप को हटा सकता है ना, you can take away this pain from me. Hallelujah. He knows his power, and still, it's not my will, Father. It's your will. Hallelujah. In our life as well. हमारे जीवन में भी कई बार हम ऐसे परिस्थितियों से गुजरते हैं, हमें परमेश्वर की ओर देखना है, हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकता है हमारे जीवन में। हालेलुया। हमें उसके ऊपर भरोसा होना है, हमें उसकी इच्छा को जानना है, हमारे इच्छाओं को हम प्रकट करें। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोले, है ना, हमें ये जानना कि उसकी इच्छा के अनुसार। हालेलुया। फिर इन दिनों हम देख सकते हैं जब यीशु मसीह वहां पे प्रार्थना कर रहे थे गेत्सेमनी में, प्रार्थना करते ही जैसे प्रार्थना हुआ, और चेले उनके साथ थे, वो उसके साथ पूरे नहीं दे पा रहे, वो थके हुए थे, वो सो जा रहे थे बार बार। यीशु मसीह फिर वो जाके दूर जाके अकेले एकांत में प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। जैसे प्रार्थना खत्म हुआ, उस सुबह प्रार्थना खत्म होते ही सारे सोल्जर्स, सारे सेना एक तरफ आके पकड़ लिए गए। हालेलुया। पकड़ लिए गए और उनको ले जाया गया। हालेलुया। फॉल्स एक्यूज, गलत उन पे सारे वो झूठे गलत सारे वो बोला गया उनके खिलाफ, उनके ऊपर थोपा गया, है ना, सब कुछ बेयर करते हुए उनको वहां से लेके गए, फोड़े मारे गए, है ना, उनको क्रूज पे चढ़ाया गया, कांटों का ताज पहनाया गया,
किसके लिए? सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए। You think he deserved this? हमने जो हर एक गलती करा, वो हर एक गलती के उनको जो सजा उनको हमारे लिए उन्होंने अपने ऊपर लेके क्रूस पर चढ़ा दिया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, नेल ठोका गया हाथों पे, पैरों पे, है ना, सारे पेन हमारे लिए उसने अपने ऊपर ले लिया। उसके बाद उतारा गया, फिर गाड़ा गया। हालेलुया। लेकिन जब आप ये सोचे, जब हम अपने आप को कनेक्ट करके देखें और उनके चेलों के जो यीशु मसीह के चेले थे, उनके जीवन में अगर हम अपने आप को कनेक्ट करके और उनके जीवन को हम महसूस कर रहे थे, कैसा जो चेले उनके साथ हर एक जगह जाते थे, मिनिस्ट्री में साथ थे, 3.5 साल उनके साथ मिनिस्ट्री में थे, सेवा में थे, वो जहाँ जाते थे उनके साथ, दिन खाना, बैठना, उठना, हर एक चीज उनके साथ सब लोग जानते थे। और सडनली उनके अगुवाई करता, उनके लीडर को पकड़ लिया गया, मारा गया, क्रूज पर चढ़ा दिया गया। सोच के देखे जो डिसाइपल्स थे, उनके जीवन में क्या बीत रही थी। हालेलुया। फ्राइडे, हालेलुया, इट वाज अ डे ऑफ पेन एंड फियर। वो सारे चेले डरे हुए थे। इवन यीशु मसीह हम देखते हैं गेत्सेमनी प्रेयर में कैसे टूटे हुए थे। इवन चेलों के जीवन में हम देखते हैं चेले सारे घबराए हुए, डरे हुए थे। यीशु मसीह को पकड़ लिया, उनको मार दिया, वो क्रूस पर चढ़ाया। क्या होगा अगर हमारे पीछे आते हैं डरे हुए? सब इधर उधर, बाइबल कहती है कि वो सब जैसे यीशु मसीह पकड़ाया गया, वो सब तितर बितर हो गए, सब भाग गए। कई बार हम लोग भी, विश्वासी लोग भी, हम भाग जाते हैं हमारे सिचुएशन को देख के, है ना। हम सिचुएशन को, हमारी परेशानी को इतना बड़ा वो कर देते हैं, है ना, हम भाग जाते हैं, परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं। आज अपने आप को झांक के देखें, कितने बार आप परमेश्वर से दूर गए हो। हालेलुया। और ऐसे ही करते हुए यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, उतारा गया और गाड़ा गया। और हम आते हैं दूसरे दिन सैटरडे में। हालेलुया। सैटरडे हम कहते हैं ए डे ऑफ कंफ्यूजन एंड ग्रीफ। हालेलुया। फर्स्ट फ्राइडे था डे ऑफ फियर एंड पेन। हालेलुया। Saturday we come to Saturday, a day of confusion and grief. Hallelujah. आप सोचे जो चेले जिनका सारा कुछ वो यीशु मसीह था, सब कुछ, सब उनको आज वो उनके बीच में नहीं है, वो गाड़ दिए गए। Hallelujah. He is in the tomb. Hallelujah. He is already buried. Just imagine, just keep yourself in the place of his disciples. है ना? आप अपने आप को उसके चेलों के जगह पे रख के रहे, कैसा फील कर रहा है? They were completely broken, distressed, अपने आप मतलब टूटे हुए, hopeless, मतलब ऐसे हो रखे, मतलब सोच के देखो क्या बीत रही होगी, क्या करें आप, है ना। They were in confusion and grief. क्या करें, कहाँ जाए, क्या करें, कैसे करें, क्या होगा हमारे लिए, हमारे जीवन कैसे होगा। एक हमारा अगुवाई करता था, यीशु मसीह था, वो हमारे साथ नहीं रहे, आज तो वो गाड़ दिए गए, वो मर गए। He is in the tomb. Hallelujah. He is buried. क्या होगा हमारे साथ? एक तरफ तो कंफ्यूजन, दूसरी तरफ ग्रीफ। हालेलुया। शोक मना रहे, मातम मना रहे कि हमारे साथ नहीं रहे, हमारे परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहे। लेकिन इन सब बातों में वो एक चीज भूल गए थे। हालेलुया। कि यीशु मसीह मरने से पहले, है ना, पकड़वाए जाने से पहले ऑलरेडी उनको वायदा करा था। हालेलुया। ऑलरेडी उनकी जो क्रूस पे चढ़ाया जाना, गाड़ा जाना, मारा जाना, वो सब कुछ जो है प्रेडिक्ट करा था। और ये जानते हुए वो अनजान हो रहे। वो हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 19 और 22 में। हालेलुया। How Jesus predicting about his death, burial and resurrection, है ना। ऐसे समय में जैसे हताश हो रखा था सारे चेले, ऐसे ही कई बार हम भी हताश हो जाते हैं हमारे जीवन में, हम दुखी हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता है कि हम क्या करें, है ना। कई बार कमजोर दिल वाले तो मतलब बहुत सारी चीजें होती है हमारे जीवन में, परेशानी कई बार इतने बड़े बड़े होते हैं कि हमें पता नहीं होता हम क्या करें।
लेकिन इस टाइम पर सबसे पहले चीज परमेश्वर के वायदों को याद रखना है। जैसे चेलों ने भूल गए थे उनके वायदों को, हमें उनके वायदों को नहीं भूलना है। हालेलुया। दिस प्रॉमिसेस, कम से कम पूरे बाइबल में 7,000 प्रॉमिसेस है हमारे लिए। हालेलुया। उन 7,000 प्रॉमिसेस को हर एक सिचुएशन के लिए, हमारे जो इस बाइबल में हर एक सिचुएशन के लिए, इस हर एक परेशानी की ताले के इसमें चाबी दिया गया है। द प्रॉमिसेस, हालेलुया। एंड हर एक प्रॉमिसेस यस और आमेन में होती है। हम वो देख सकते हैं 2 कुरिन्थियों 1:20 में। हालेलुया। एवरी प्रॉमिसेस आर विद यस एंड आमेन। अगर हम विश्वास करेंगे तो यहाँ पे 6 लोग उनके वायदों को भूल गए थे। उनके बेशक उनके साथ रहे, उनके साथ उठे बैठे खाए पिए सब कुछ करे, लेकिन फिर भी उनके वायदों को भूल गए थे, जिसकी वजह से आज सैटरडे को वो है हताश हो रखे हैं। हालेलुया। परेशान हो रखे हैं, उनको होपलेस हो रखे, उनके अंत क्या होगा उनको नहीं पता। हालेलुया। वो सोच रहे क्या यीशु मसीह को जैसे मारा गया, गाड़ा गया, क्या हमें भी, हम उनके चेले, हम उनके फॉलोवर है, क्या वो आके हमें भी मार देंगे, क्या हमें भी गाड़ देंगे, है ना। कंप्लीटली लॉस्ट। और दूसरी चीज वो शोक भी मना रहे हैं, अफसोस मना रहे हैं कि हमारे मसीह हमारे बीच में नहीं रहे। हालेलुया। एक कहानी बोलना चाहता हूँ। एक बार एक पुराने दिनों में जो गाड़ी उड़ी नहीं होते थे, है ना, नदी से समुद्र से, है ना, वो जाते थे, सेल करते थे ना, शिप। तो एक बार एक शिप ऐसे ही जब एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जा रहे थे, बीच में बहुत बड़ा आंधी तूफान आया। और इतना बड़ा आंधी तूफान था कि वो पूरे जो जहाज को, मतलब एक वहां से उनको दूसरी तरफ वो कर गए, मतलब पूरे तोड़ गए, डूब गए पूरे। बहुत सारे लोग थे उसमें, सब डूब गए, सारे जहाज डूब गए, है ना। और लास्ट में जो एक व्यक्ति उसमें से एक क्रू बच जाता है, और वो जो अपने आप आँख खोलता तो आप आता है एक टापू में, जिसमें कभी कोई मनुष्य का, है ना, कोई चीज नहीं है, कोई आसपास नहीं रहता है ना। कभी उसमें मतलब बंजर टापू है ना, कहीं कोई मनुष्य का आता नहीं, कभी कोई भी नहीं रहा हुआ उसमें। अपने आप को उस टापू में पाते हैं। हालेलुया। वो हताश, निराश कि अब क्या, दूर दूर तक चारों तरफ पानी ही पानी है, कहाँ आ गया, सब जितने भी थे सारे मर गए, सिर्फ वो एक जीवित बना। अपने आप को मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, परेशान, प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, फिर भी वो हताश, मैं तो अब इससे बढ़िया तो मैं मर ही जाता, मेरा जीने का क्या, अब मैं यहाँ पे क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या कैसे रहूं जंगल में। लेकिन फिर भी उसने गिव अप नहीं करा, प्रेयर करते रहे, और जो कुछ थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करके उसने अपने लिए तंबू बनाया, और तंबू बना के उसमें रहने लगे। लेकिन प्रेयर रेगुलर करते थे वो। और जब एक दिन जैसे डेली वो जाते थे बाहर जाके अपने खाने की खोजी करते थे, उसी तरह उसने भी बाहर गए खाने की खोजी में। और जब खाने की खोज करते हुए आ रहे थे, बहुत दूर से उसे दिखाई दिया कि कुछ जल रहे, धुआं निकल रहा है। वो धुआं की ओर दौड़ के जाता है, भागता है, दौड़ के जाता है, और देखता है क्या, सडनली उसको क्या दिखाई देता है, उसका तंबू। जस्ट इमेजिन, आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखें, एक जंगल में, एक टापू में, चारों ओर कुछ नहीं है, वहां पे सिर्फ आपके सर्वाइवल के लिए कुछ थोड़ा सा था, अब वो भी नहीं रहा। पूरा उसका क्या बोलते हैं, उसका टेंट पूरा जल गया, जो थोड़ा बहुत सर्वाइवल के सामान था वो सब जलता हुआ दिखा, वहीं पे वो टूट के गिर गया। क्या करूं मैं, हताश, बिल्कुल ब्रोकन, कुछ नहीं है अब मेरे पास, अभी थोड़ा सा कुछ था, बस वो भी नहीं रहा, क्या करें। पूरी रात डिप्रेशन में होके नहीं सो पाए, क्या करो, इससे बढ़िया तो मैं मर ही जाता, मैं कुछ मुझे आगे खा जाता, मैं मर जाता, है ना, कुछ भी हो जाता, ये दिन देखना नहीं नसीब नहीं होता। पूरे रात नहीं सो पाया। सुबह वो समुद्र की ओर जाते हैं, समुद्र में बढ़ते हैं, मुझे बहा के ले जाओ। जब जाते हैं, दूर से देखते हैं एक जहाज खड़ा हो, देख के अचानक से उसके फेस में ब्राइटनेस आ रही ना, खुशी। देखते हैं तो
जहाज उधर खड़ा है और छोटे से उस पर कोई आ रहा होता है, तो वो कहता है आपको कैसे पता चला, मैं इतना दिन से यहाँ पे पड़ा हूं, ऐसे पूछते हैं। व्यक्ति कहता है आप ही ने तो सिग्नल दिया कल हमें, आपने जो धुएं का सिग्नल दिया, उस धुएं से हम देख के हम कल ही आ रहे थे, लेकिन इतने आंधी तूफान था कि हम कल नहीं आ पाए, तो आज जैसे सुबह थोड़ा सा वो हुआ, हम आ रहे हैं आपको लेने के लिए। कहने का मतलब सोच के देखिए, कई बार हम लोग ना होपलेस हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं दिखा देता है। God has a better plan for you, है ना। परमेश्वर का अलग प्लान है, परमेश्वर की योजना अलग है आपके लिए, है ना। हम प्रार्थना करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे हम लोग गिव अप कर देते हैं, है ना। But God has a better plan। जैसे इस स्टोरी में हम देखते हैं, वो व्यक्ति मरने को हो रहा था, सब कुछ खत्म हो गया सोच रहा था, लेकिन God had a better plan। He did not realize, उसके लिए वो जो टेंट था, वो टेंट जला के सिग्नल दिया ताकि लोग आ सके उसके पास, है ना। इसी तरह हम देखते हैं चेलों के जीवन में बेहताश पड़ा हुआ था। पहला फ्राइडे, it was a day of fear and pain, hallelujah। Second day, Saturday, a day of confusion and grief। हम कहाँ जाए, किसके पास जाए, क्या करें, कुछ नहीं पता था। शोक मना रहे थे, अफसोस मना रहे थे कि यीशु मसीह हमारे साथ नहीं रहे। And that leads us to a third day, hallelujah, the day of resurrection, the day of celebration, hallelujah, the day of freedom and joy that we are celebrating today. Amen. Hallelujah. Sunday, a day of freedom and joy. Hallelujah. That is why out here, what does Sunday represents? That we need to rely on the power of God. Hallelujah. God can do anything. He can do all kind of miracles. He can transform any situation from bad to good. Hallelujah. From grave to resurrection. Hallelujah. And we need to rely on the power of God. Hallelujah. The God that we serve, He is a mighty, powerful. Hallelujah. वो जीवित परमेश्वर के हम सेवा करते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं तीसरे दिन उन्होंने जैसे उन्होंने वायदे किया था, उनके वायदे के मुताबिक वो जी उठे। हालेलुया। हालेलुया। आज कितने सारे हमारे बीच में मरे हुए हैं। हालेलुया। आत्मिक तरह से मरे हुए हैं। हालेलुया। उस कब्र में दबे हुए हैं। हालेलुया। कितने सारे लोग उस बीमारी की कब्र में दबे हुए हैं। हालेलुया। कितने सारे लोग आज उस उधार के, उस कर्जे की कब्र में दबे हुए हैं। हालेलुया। कितने सारे लोग आज, कितने सारे लोग जो सक्सेस नहीं हो पा रहे, फेलियर देख पा रहे, कि आज परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, you will rise today। हालेलुया। यीशु मसीह आज जी उठा। हालेलुया। He rose from the dead, he got resurrected। हालेलुया। He resurrected from the dead। हालेलुया। On the third day, आज के दिन जो हम मना रहे हैं, ईस्टर संडे, today is a day for you to rise up। हालेलुया। वो मरे हुए, उस गिरे हुए, उस बेकार से सिचुएशन से आज it's a time for you to rise up। Hallelujah। Jesus is here। Hallelujah। परमेश्वर वचन कह रहा है, परमेश्वर वचन अगर हम देखते हैं Psalms 49:15, but God will redeem my soul from the power of grave। Hallelujah। वो हर एक ग्रेव जो हमारे जीवन में बसा हुआ है, जो हर एक ग्रेव हमारे जीवन में घर बसाया हुआ है, बनाया हुआ है, वो हर एक तरह की बीमारी की ग्रेव, वो हर एक तरह गरीबी की ग्रेव, वो हर एक तरह की जो शैतान की जो प्रोडक्ट्स है उनकी ग्रेव हमारे जीवन में बना हुआ है। आज उन हर एक ग्रेव से परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए, हालेलुया, वो हमें लेने के लिए, हमें उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर वचन में कहते हैं रेवलेशन 21:4 में कि वो हमारे आंसुओं को पोंछ देगा। हालेलुया। वो अगर हम वो चेलों के जीवन में देखते हैं, जो फ्राइडे वो दर्द के दिन था, hallelujah, it was a day of fear and pain, hallelujah। Saturday we can see confusion and grief, hallelujah। The third day is a joy, day of freedom and joy, hallelujah। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछने के लिए आ रहा हूँ, hallelujah। There will be no more deaths, hallelujah। Jesus Christ is risen, Lord, hallelujah। He is resurrected, hallelujah। He is risen, and that is why He is saying today, I'm going to come and wipe your tears. Come on, believers.
get ready, hallelujah. He is risen up and you got to rise up as well, hallelujah. आपको भी जी उठना है, hallelujah. उसके वचन के उसके 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 सामर्थ को देखते हुए महसूस करते हुए आपको भी उठना है, hallelujah. परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाए और आज परमेश्वर के सामने आए, हालेलुया। परमेश्वर हमें उन हर एक ग्रेव से, हर एक कब्र से छुटकारा देना चाहते हैं। वो हमें उठाना चाहते हैं, जी उठाना चाहते हैं। जैसे परमेश्वर को जी उठा 30 दिनों में, उनको वो मित्र, उनको वो डेथ, उनको वो कुछ भी जो चाहिए था संसारिक वो होल्ड नहीं कर पाए, हालेलुया। उसी तरह से आज परमेश्वर आपसे और मेरे से कह रहे हैं, वो हर एक चीज जो आप जानते हो, जो आप महसूस करते हुए आ रहे हो, जो ग्रेव आपको दबा रखा है, जो टूम आपको दबा रखा है, उन चीज़ों से परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि उठ खड़े हो जा, बाहर आ जा, हालेलुया। आपको वो हर एक बीमारी से आज़ादी देना चाहते हैं परमेश्वर। उन हर एक गरीबी से, उन हर एक चीज़ों से जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उन चीज़ों से आज़ादी देना चाहते हैं। परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर के और हाथ बढ़ाए, परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें। परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहते हैं और आज के इस ईस्टर में आपको परमेश्वर आपके जीवन को बदलने चाहते हैं, हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है, देख मैं तेरे द्वार पे आके खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनता है और खोलता है तो मैं अंदर आऊँगा और उनके साथ डाइन करूँगा। आज परमेश्वर आपके जीवन में आके आपके जीवन को चेंज करना चाहता है, ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, हालेलुया। बदल देना चाहता है, हालेलुया। आपको जी उठाना चाहता है, हालेलुया। और हर एक उससे, हर एक वो चीज़ जो आपको नीचे दबा रखा है, उससे आपको छुटकारा देना चाहता है। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, हालेलुया। परमेश्वर जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस समय, जितने भी आपके वचन को सुन रहे हैं इस समय पिता परमेश्वर, उन सबको मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। उनकी जीवनों को आपने बदल दिया, उनको जी उठाया पिता परमेश्वर, हर एक कर्जे से, हर एक बीमारी से, हर एक उन शैतान की दबे हुए प्रेशर से आपने जी उठाया, इसलिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जैसा आप जी उठे पिता परमेश्वर, हम आज हर एक चीज़ से जी उठ रहे हैं पिता, आपके सामर्थ्य से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आपने हम सबको आशीष करा, ये बिनते मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। God bless you.